रही है। जैसे ही जय क्लास में वापस आती है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। एला ने क्या कहा, लेकिन जय कुछ नहीं बताती। तभी अचानक कैलिक्स के फोन पर मैसेज आता है और वो घबराकर मीका को ढूंढने निकल पड़ता है। जय और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक अमीर लड़का मीका को फ्लावर्स देकर प्रपोज कर रहा है। अमीर लड़कियां अपनी दोस्त को एनकरेज करती हैं, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मीका जय की बातें सुनकर हिचकिचाती है क्योंकि उसके दिल में अभी भी कैलिक्स के लिए जगह है। अमीर लड़का गुस्से में आकर जय पर चिल्लाता है, तुम बीच में मत पड़ो, और झगड़ा करने की कोशिश करता है। कीफर और उसकी गैंग तुरंत आगे बढ़कर जय को बचाते हैं और अमीर लड़के को धमकाते हैं, अगर इसे फिर परेशान किया तो तेरी हालत खराब कर देंगे। माहौल टेंशन से भर जाता है। तभी कैलिक्स आता है, मीका को रोकता है और सबके सामने माफी मांगता है। वो कहता है, हाँ मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सच में बदल गया हूँ, मुझे एक और मौका दो। उसका इमोशनल कन्फेशन सबको छू जाता है। मीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी बात मान लेती है। इस तरह मीका ने उस अमीर लड़के को ठुकराकर कैलिक्स को चुन लिया। जय अपनी दोस्त की खुशी देख खुश हो जाती है। क्लास में सब खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त की मदद की और हमारी जय उसे एक पुराना लेटर देती है जो मीका ने लिखा था। जैसे ही वो खोलता है, उसे पता चलता है कि ये लेटर उसके बर्थडे पर भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि वो उससे प्यार करती है और उस पर भरोसा करती है। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी मीका ने उसका बर्थडे याद रखा था। जय उसे हिम्मत देती है कि वो दोबारा मीका से मिले और सच में वो ऐसा करता है। जय बहुत खुश होती है कि उसने दोनों को फिर से मिला दिया। लेकिन तभी कीफर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि कैलिक्स मीका से मिलने जा रहा है। कीफर डर जाता है कि कहीं वो अमीर लड़का कैलिक्स से झगड़ा न कर ले, इसलिए वो जय के साथ वहां जाता है। वहां कैलिक्स मीका को मनाता है, माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अब कभी उसे दुख नहीं देगा। इस सच्चे पल को देखकर कीफर लगातार जय को घूरता है और उससे भी एक मौका मांग लेता है। जय उसके शब्दों से खुश तो होती है लेकिन शर्मिंदा भी, और वहां से निकल जाती है। वापस क्लास आने पर जय को मीका इंतजार करती हुई मिलती है। वो उसका धन्यवाद करती है और एक लेटर देती है जिसमें उसका जवाब होता है, लेकिन वो खुद कैलिक्स को देने से शर्माती है, इसलिए जय को देने का काम सौंप देती है। जय डरती है कि कहीं इसमें इनकार न हो, लेकिन वो मजबूरी में कैलिक्स को दे देती है। कैलिक्स लेटर पढ़कर रोने लगता है। जय उसे शांत करने के लिए मजाक में बोलती है, अरे यार, नसीब नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, पप्पी नहीं तो झप्पी सही, और हाँ, जिंदगी में कभी कभी जायका बिगड़ता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कैलिक्स उसे गले लगाकर धन्यवाद देता है क्योंकि लेटर में लिखा था कि मीका ने उसे माफ कर दिया है और वो फिर से साथ आने के लिए तैयार है। क्लास के सब स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए चीयर करते हैं। इसके बाद उनकी स्पोर्ट्स क्लास होती है और सब ग्राउंड में जाते हैं। टीचर कहती है कि तुम लोग ट्रेनिंग शुरू करो, मैं जरा वॉशरूम जाती हूँ। इसी दौरान कीफर फिर जय को परेशान करने लगता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन हमारी जय भी कम नहीं। वो कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, और बदले में खुद उसे टांग अड़ाकर गिरा देती है। क्लास के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और कीफर गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो हंसने लगता है और पूरे मैदान में उसके पीछे भागने लगता है। आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है और सबके सामने उठा लेता है। उस पल उसकी नजर जय की खूबसूरती पर अटक जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके होंठों को चूम लेता है। सब हैरान रह जाते हैं, ये लड़का तो सच में बेशर्म है, पब्लिक में ही किस कर दिया। तभी जय का कजिन ग्राउंड में आता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कीफर उसे रोकता है और दोनों जय को खींचते रहते हैं। आखिरकार कीफर ज्यादा ताकतवर साबित होता है और जय को खींचकर अपनी तरफ ले आता है। सबके सामने उसे गले लगाता है और दूसरी बार भी किस कर देता है। पूरा सीन देखकर सब शॉक्ड। भाई, थोड़ी शर्म भी रख ले, कम से कम पब्लिक तो देख रही है। लेकिन इस बार जय भड़क जाती है और कीफर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देती है। उसकी हड्डी तक हिल जाती है। सब स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं कि जय इतनी स्ट्रांग है। अब सबको समझ आ जाता है कि ये लड़की कोई आसान शिकार नहीं है। कीफर अपनी चोट लेकर इलाज करवाने चला जाता है और उसके दोस्त उस पर हंसते हैं। बेटा, लड़की ने सबके सामने तेरी वाट लगा दी। उसका फ्रेंड यूरी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कीफर बताता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी ताकि जय उस पर फिदा हो जाए, लेकिन यूरी मानता नहीं और उसे लगता है कि कीफर सच में उससे प्यार करने लगा है। अगले दिन जय स्कूल जाती है और दो कपल्स को साथ देखकर उसे कीफर की कल की हरकतें याद आती हैं। गुस्सा तो होता है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं उसे अच्छा भी लगता है। उसे एहसास होता है कि वो कीफर की तरफ खींच रही है, लेकिन खुद को समझाती है कि ये सब झूठ है। अरे, मैं कभी ऐसे जंगली बंदर से प्यार नहीं कर सकती। तभी सीएन उसे नोटिस करता है और पूछता है कि वो परेशान क्यों है।
जय बताती है कि वो पूरी रात सो नहीं पाई। वो वॉशरूम में जाकर चेहरा धोने जाती है, जहाँ एक लड़की नोटिस करती है कि उसे बुखार है। वो उसे कहती है कि हेल्थ रूम में जाकर चेकअप करवाओ और साथ ही चेतावनी देती है कि जो लड़की उस पर पहले बुली कर रही थी वो प्लान बना रही है बदला लेने का। जय उसका शुक्रिया अदा करती है और क्लास में लौट आती है। क्लास में सारे बच्चे अभी भी कल के किस सीन पर हंस रहे होते हैं, लेकिन जय इतनी थकी हुई होती है कि ध्यान नहीं देती। तभी टीचर एग्जाम पेपर बांटते हैं। सब स्टूडेंट्स लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जय को चक्कर आने लगते हैं और वो टेबल पर ही सो जाती है। कीफर और यूरी नोटिस करते हैं कि उसने कुछ भी नहीं लिखा और उसकी मदद करने का सोचते हैं। आखिरकार जब क्लास खत्म होती है और वो उठती है तो उसे याद आता है कि उसने कुछ भी नहीं लिखा था और वो उदास हो जाती है। ब्रेक टाइम में उसे भूख लगती है और वो नोटिस करती है कि उनकी क्लास में कुकिंग इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। तभी उसके अंदर का शेफ मोड ऑन हो जाता है और वो खाना बनाने की तैयारी करती है। सारे स्टूडेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं और उसके लिए हर चीज ले आते हैं जो उसे चाहिए होती है। अब जय सब स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाने की तैयारी करती है। सारे बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर उसका खाना ट्राई करने का इंतजार करते हैं। तभी कीफर आता है, सबको हंसते हुए देखता है और जलकर कहता है, काश मैं ही होता जिसे ये सब बना रही है। जय उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और बार बार उसे देखने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में खाना गैस पर जल जाता है। क्लास वाले उसे चिढ़ाते हैं, वाह तुम्हें आना ही था ना, अशुभ मुंह वाला, और सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एग्जाम रिजल्ट आता है। सब अपने अपने मार्क्स देखने दौड़ते हैं और जय शर्मिंदा होकर सोचती है कि वो तो फेल ही हो जाएगी, लेकिन कीफर उसे हिम्मत देता है और साथ ले जाकर रिजल्ट दिखाता है। वहाँ देखकर उसे पता चलता है कि उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं। वो खुश हो जाती है और समझ जाती है कि कीफर ने उसकी मदद की थी। जय उसे धन्यवाद कहती है। वापस क्लास आते वक्त जय देखती है कि सीआईएन के पास एक महंगी बैग है। पूछने पर वो बताता है कि एक अमीर लड़की ने उसे वॉशरूम जाने तक बैग पकड़ने को कहा था, लेकिन जब वो लड़की वापस आती है तो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने बैग से पैसे चुराए हैं और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। बॉयफ्रेंड सीआईएन पर चिल्लाने लगता है, तू चोर है, लेकिन जय उसका बचाव करती है और कहती है कि सीआईएन ने कुछ नहीं किया। मामला बड़ा झगड़े में बदल जाता है और बच्चे कहते हैं कि सीआईएन को प्रिंसिपल के पास ले जाकर फौरन निकाला जाए। तभी एक रिच स्टूडेंट आगे आकर उस लड़की को पैसे लौटा देता है ताकि बात खत्म हो जाए, लेकिन जय गुस्से में आ जाती है क्योंकि इससे सबको लगता है सीएन सच में चोर है। वो लड़की और उसके बॉयफ्रेंड से लड़ने ही वाली होती है, लेकिन यूरी उसे खींचकर क्लास में वापस ले जाता है ताकि मामला न बिगड़े। जय सीएन पर चिल्लाती है कि उसने अपने लिए क्यों नहीं बोला। सीआईएन रोते हुए बताता है कि उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है और कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। ये सुनकर जय का दिल पिघल जाता है। वो उसे गले लगाती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा करती है। स्कूल के बाद जय सीएन को घर छोड़ने जाती है और उसकी माँ से मिलती है। उसे समझ आता है कि उसकी माँ हमेशा बिजी रहती है और पापा भाई भी उसे इग्नोर करते हैं। उसे देखकर जय का दिल टूट जाता है और वो सोचती है कि सीआईएन बहुत अकेला है। वो वादा करती है कि वो उसका साथ देगी और उसकी बेगुनाही साबित करेगी। अगले दिन स्कूल में जय देखती है कि कीफर स्मोकिंग कर रहा है। वो नाराज हो जाती है और दिखाती है कि उसने देखा ही नहीं, लेकिन कीफर उसके पीछे आता है, माफी मांगता है और वादा करता है कि वो फिर नहीं करेगा। जय उसे माफ कर देती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो उसकी मदद करे सीआईएन की बेगुनाही साबित करने में। कीफर मान जाता है। दोनों मिलकर सोचना शुरू करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि वो लड़की जिसने इल्जाम लगाया था किसी के साथ मिली हुई है। इसलिए स्कूल के बाद उसके घर जाते हैं और सच उगलवाने के लिए पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन वो लड़की मानती नहीं और कहती है कि वो सीआईएन की इज्जत पूरी तरह से मिटाने वाली है और सबको बताएगी कि वो चोर और फ्रॉड है। जय गुस्से में उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन कीफर उसे रोक लेता है और कहता है, हिंसा सॉल्यूशन नहीं है, तुम कार में बैठो, मैं बात करता हूँ। कीफर अकेले उससे बात करने जाता है, लेकिन लड़की मानती ही नहीं और उसे इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देती है। कीफर लौटकर शर्मिंदा सा कार में आता है। जय उस पर ताना मारती है, हाँ देखा, मुझे ही मारने देना था ना, काम आसान हो जाता। अगले दिन जय गुस्से में स्कूल पहुँचती है और अमीर बच्चों के सामने उन पर पैसे फेंक देती है और कहती है, अब सुनो सब, सीएन चोर नहीं है, अगर किसी ने पैसे चुराए हैं तो वो मैं हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। वो क्लास में लौटती है, सोचती है कि अब मामला खत्म हो गया, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वो बुली लड़की उसका वीडियो बना चुकी थी और पूरे स्कूल में वायरल कर दिया। पूरी स्कूल में उसकी बदनामी हो जाती है, लेकिन जय बिल्कुल परवाह नहीं करती क्योंकि उसके लिए जीत यही थी कि उसने सीआईएन की इमेज क्लियर कर दी। सीआईएन इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद कीफर एक हैकर दोस्त को पैसे देकर वीडियो डिलीट करवा देता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय की फैमिली ने वीडियो देख लिया था। उसकी दादी और दूसरी आंटी उससे मिलने आते हैं, लेकिन जय शर्म से सामने नहीं जाती। वो छुपकर सुनती है कि वो लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं कि वो जहाँ भी जाती है
मुसीबत खड़ी कर देती है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझता ही नहीं। गुस्से और दुख में वो घर से बाहर निकलती है और अपनी साइकिल पर निकल पड़ती है। अपनी टेंशन दूर करने के लिए जे एक रेस्टोरेंट जाती है और अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करती है, लेकिन वहाँ वही टॉक्सिक स्टूडेंट्स बैठे होते हैं जो ऑनर को मजबूर करते हैं कि उसे बाहर निकाल दो क्योंकि वो एक चोर है। ओनर भी बिजनेस लॉस से डरकर जे से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम शांति से चली जाओ। हमारी हीरोइन का दिल टूट जाता है और वो जाने को तैयार होती है। तभी एंट्री होती है यूरी की। वो सीन देखता है और तुरंत ओनर से कहता है कि सारे कस्टमर्स को बाहर कर दो, सिर्फ जे को रहने दो। इतना ही नहीं, वो वादा करता है कि आज के पूरे दिन का प्रॉफिट वो खुद पे करेगा। ऑनर यूरी की पावरफुल फैमिली और उसके बिजनेस साम्राज्य से डरकर मजबूर हो जाता है और टॉक्सिक स्टूडेंट्स को बाहर निकाल देता है। फिर यूरी खुद जे को इनवाइट करता है और ऑनर को बोलता है कि जो भी खाना जे ऑर्डर करेगी सब उसके अकाउंट पर जाएगा। जे उसकी इस मदद से इमोशनल हो जाती है और खुशी खुशी खाना खाती है, जबकि यूरी बस उसी को देखता रहता है। साफ नजर आता है कि वो अब सच में जे के लिए फील करने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ कीफर ये सब देखकर जलने लगता है। मन में सोचता है ये लड़का मेरी जगह ले तो नहीं लेगा। खाना खाते खाते यूरी जे से पूछता है कि तुमने CIN की मदद क्यों की। जे बताती है कि वो अपने क्लासमेट्स को भाई बहन जैसा मानती है क्योंकि उसका एक असली भाई था जो अब नहीं रहा। यूरी उसके दिल की गहराई से इम्प्रेस होता है और अब पूरी तरह से उसके प्यार में डूबने लगता है। तभी कीफर को अपने फ्रेंड की कॉल आती है और वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वहीं यूरी मौका देखकर जे से पूछ लेता है कि क्या उसने कभी किसी को प्यार किया है। जे झिझकते हुए बताती है कि वो पहले एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कोमा में चला गया। यूरी और जानना चाहता है, लेकिन जे टॉपिक बदल देती है और उससे ही पूछती है कि उसने कभी किसी से प्यार किया है। यूरी बताता है कि हाँ, वो भी किसी से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की जे के कजिन के साथ चली गई। यानी यूरी भी एला से प्यार करता था। जे उसके दर्द को समझकर उसे हंसाने की कोशिश करती है और उसका मूड हल्का कर देती है। रात काफी हो जाती है और यूरी उसे साइकिल पर घर छोड़ने का फैसला करता है। यूरी तेज स्पीड में साइकिल चलाता है और जे डर के मारे उसे कसकर पकड़ लेती है। मस्ती में वो यूरी को गुदगुदाती है और बैलेंस बिगड़ने से दोनों गिर जाते हैं। जे के पैर में चोट लग जाती है और यूरी फौरन उसकी चोट पर बैंडेज करता है। फिर उसे साइकिल पर बैठाकर खुद पैदल उसके साथ चलता है। जे का दिल पिघल जाता है। उसे लगता है कि सच में कोई है जो उसकी परवाह करता है। घर पहुंचते ही जे की दादी और रिश्तेदार उसे देखकर डर जाते हैं। सोचते हैं कि बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यूरी तुरंत फर्स्ट एड करता है और दादी जे का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देती है। जे खुश होती है कि उसकी दादी सच में उसे प्यार करती है, लेकिन तभी दादी यूरी को उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है। जे शर्मा जाती है और बताती है कि वो सिर्फ उसका क्लासमेट है। तभी उसके कजिन की एंट्री होती है जो यूरी को देखकर भड़क उठता है क्योंकि दोनों दुश्मन हैं। कजिन उसे घर से निकालना चाहता है, लेकिन दादी मना कर देती है और डिनर के लिए रोक लेती है। जे खुश हो जाती है, जबकि अंदर ही अंदर कजिन जलता है। डिनर के बाद जे खुद यूरी को कार तक छोड़ने जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। यूरी दिल से खुश हो जाता है जब जे उसे अपना सबसे करीबी दोस्त कहती है। अगले दिन जे स्कूल में एंट्री मारती है तो क्या देखती है, वही लड़का जिसने CN को चोर कहा था। अब क्लासमेट्स उसे बुरी तरह पीट रहे होते हैं ताकि सच निकलवाएं। जे ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और सबको रोकती है कि हिंसा से कुछ हल नहीं होगा, लेकिन कीफर फिर भी उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड टूटकर सबके सामने सच बोल देती है कि किसी ने उसे मजबूर किया था, लेकिन डर के मारे वो नाम नहीं ले सकती। तभी दरवाजे पर से एक लड़की कैमरा लेकर एंट्री करती है और हंसते हुए सब रिकॉर्ड करती है और आखिरकार जे की मासूमियत सबके सामने साबित हो जाती है जब उसकी फ्रेंड हेल्प करके उसका नाम क्लियर करती है। जे इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन शॉकिंग बात ये निकलती है कि असली मास्टरमाइंड कीफर था। हाँ, कीफर ने ही पूरी प्लानिंग की थी जे की बेगुनाही साबित करने के लिए। वो जे से उम्मीद करता है कि अब वो उसे प्रॉपर थैंक्स दे और उसके साथ डेट पर चले, लेकिन जे शर्मिंदा होकर साफ मना कर देती है। कीफर थोड़ा इरिटेट होता है और उसकी खाने की डिश छीनकर भाग जाता है। जे झुंझला जाती है, लेकिन बाद में अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसने लगती है। वहीं कीफर अंदर ही अंदर खुश होता है कि धीरे धीरे जे भी उसके करीब आ रही है। अगले दिन यूरी गाड़ी लेकर जे के घर के बाहर उसका इंतजार करता है और दोनों साथ में स्कूल आते हैं। क्लास में कीफर ये सब देखता है और उसका खाना छीनकर मजाक करने लगता है। यूरी के मन में जलन उठती है कि कहीं जे कीफर के प्यार में न पड़ जाए। तभी टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल में बहुत जल्द एक फेस्टिवल वीक होने वाला है। पूरा हफ्ता चलने वाला फेस्टिवल जिसमें हर क्लास को कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और जो क्लास हारेगी वो पूरे स्कूल की सफाई करेगी। जे एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन कीफर तुरंत मना कर देता है क्योंकि उनका क्लास हमेशा हारता है। दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन जे ठान लेती है कि वो पार्टिसिपेट जरूर करेगी। लंच टाइम पर कीफर जे को रोक लेता है और कहता है
कि अब से उसका खाना कोई नहीं चुराएगा क्योंकि वो खुद पक्का करेगा। जे खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को बुला लेती है। सब क्लास में बैठकर साथ खाना खाते हैं, लेकिन फिर जेलसी गेम शुरू होता है। यूरी जे के लिए उसका फेवरेट खाना लेकर आता है तो कीफर को शक होता है कि यूरी उसे छीन लेगा। वो भी ठान लेता है कि अब जे के लिए स्पेशल खाना खुद लाएगा। इसके बाद जे को पता चलता है कि उनके क्लास का एक स्टूडेंट काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और अब पढ़ाई छोड़ चुका है। जे उसे मनाने उसके रेस्टोरेंट पहुंचती है और कहती है कि अगर वो दोबारा स्कूल ज्वाइन करेगा तो वो रोज उसकी मदद करेगी। बाकी स्टूडेंट्स भी साथ आ जाते हैं और सब मिलकर वेटर्स का यूनिफॉर्म पहनकर रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं। जे सबको टिप्स देती है, यूरी को स्माइल करने को कहती है, कीफर को कस्टमर्स हैंडल करने को। दोनों उसके लिए कॉम्पीट करने लगते हैं और फिर होता है एक हाईलाइट सीन जब कीफर ऑर्डर सर्व करते समय ठोकर खा जाता है और उसके हाथ पर गरम ड्रिंक गिर जाती है। जे तुरंत दौड़कर आती है, उसका जख्म साफ करती है, उस पर फूंक मारती है और बैंडेज करती है। कीफर उसकी इस केयरिंग नेचर से दिल ही दिल में और गहराई से उससे फील करने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है असली प्रॉब्लम की। जे का कजिन और पूरी बुली गैंग रेस्टोरेंट में घुस आते हैं। माहौल टेंशन से भर जाता है। कीफर और उसके फ्रेंड्स फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर खत्म होता है। अब असली सवाल, जय का दिल किसके लिए धड़केगा? कीफर जो हर हाल में उसकी इज्जत बचाना चाहता है, या यूरी जिसकी फीलिंग्स सच्ची और प्योर हैं? कमेंट्स में बताओ, टीम यूरी या टीम कीफर, तुम किसके साथ हो? और हाँ, अगला पार्ट मिस मत करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।